नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 11 है। दोस्तों, मैथ्स में भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के दोस्तों सभी पार्टों को आप जरूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर की टीम के द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है। यह ई बुक दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। इस ई बुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या? साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है। इस ई बुक को दोस्तों लेंगे कहां से? इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, कहीं पे भी क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है। अभी तक नहीं लिए हैं तो इस ई बुक को लेके एक बार जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है दोस्तों, नंबर है 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ई बुक है, एक बार लेके दोस्तों इसे आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है। आसान तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? दोस्तों, यहां पे एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है और यहां पे क्वेश्चन मार्क है। इसी क्वेश्चन मार्क पे बताना है कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, श्रृंखला से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन दोस्तों आएगा एग्जाम में, सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला कैसे चल रही है। जैसे कहने का मतलब है, इसमें ध्यान दीजिएगा, 48 है, 24 है, 96 है, 48 है, 192 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो संख्याएं क्या हो रही है दोस्तों? 48 से 24 कम हुआ है, 24 से 96 हो गया यानी बढ़ गया है, फिर 96 से दोस्तों 48 हो गया, कम हो गया, फिर 48 से दोस्तों 192 बढ़ गया। जब कभी भी दोस्तों श्रृंखला में संख्याएं घट रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, इस तरह से हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों? एक एक संख्या छोड़ के देखेंगे, आपको तुरंत आंसर दिखने लगेगा। कैसे एक एक संख्या छोड़ के देखने का मतलब है समझिएगा, 48 से 96 ऐसे आप देखेंगे, एक संख्या बीच वाला 24 को छोड़ना है तो 48 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 96। फिर 96 से क्या करेंगे? 192। तो 96 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 192। समझ रहे हैं? फिर देखिए, अब जो संख्या बीच में छोड़े हैं अब उसको लेके चलिए। देखिए 48 यहां से 24 से 48 तो क्या हुआ दोस्तों? गुने 2। फिर 48 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 96 यानी 96 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क में। समझ में आया कि नहीं? देखिए एक बार और समझाता हूं, अच्छे तरीके से समझिएगा। 48 दुना के 96, 96 दुना के 192, 24 दुना के 48, 48 दुना के 96 यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा दोस्तों? 96 96 आएगा। 96 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपको, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा, एक और तरीका है वो भी समझ लीजिएगा, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे 48 से 24 हुआ यानी भागे 2, आधा किया ना, 2 से भाग कर देंगे 48 को तो 24 हो जाएगा। फिर 24 गुने 4 कर दीजिए, 24 चौक को 96। फिर यहां पे देखिए 96 भागे क्या करेंगे? 2, 96 को 2 से भाग करेंगे, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48। 48 गुने 4 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 192 हो जाएगा। फिर यहां पे क्या करेंगे दोस्तों? भागे 2, 192 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 96 होगा, 96 होगा। यानी इस तरह से भी करेंगे तो 96 ही आंसर आएगा। देखिए 96 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। इसमें क्या हुआ दोस्तों? एक बार भागे 2, एक बार गुने 2, फिर भागे 2, सॉरी देखिए भागे 2 गुने 4, भागे 2 गुने 4, भागे 2, इस प्रकार से किए तो आंसर आ गया। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप दोनों तरीकों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं प्रैक्टिस सेट में उसको अच्छे तरीके से अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास करिए।
करिए और नोट भी जरूर करिए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, अभी तक नहीं किया है तो शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट हमसे जरूर जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। रेलवे के एग्जाम देंगे तो एक प्रश्न तो इस टाइप का जरूर दिखेगा, और ऐसे प्रश्न जब दिखते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं एग्जाम में इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, और इस प्रश्न में कुछ नहीं होता है, मात्र 2 से 3 सेकंड में ये प्रश्न सॉल्व होता है, इसलिए छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं हम बता रहे हैं, जानते हैं क्यों छोड़ते हैं? उसमें देखते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को मिलाने के बाद आंसर आएगा, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन नहीं मिलाया जाता है, इसमें 1 से 2 ही ऑप्शन मिलाएंगे, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट उसी आंसर को ऑप्शन को मिलाया जाता है जो सही होता है। वो कैसे पता चलेगा वो हम बता रहे हैं। पहले आप क्या करिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। देखिए यहां पे कह रहा है पहला ऑप्शन में भागे और गुने को आपस में बदल देंगे तो बराबर 17 हो जाएगा। दूसरे में बोल रहा है प्लस और गुने को बदल देंगे तो बराबर 17 हो जाएगा। इसमें बोल रहा है प्लस और भागे को बदल देंगे तो बराबर 17 हो जाएगा, और इसमें बोल रहा है प्लस और माइनस को बदल देंगे तो बराबर 17 हो जाएगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आप एक एक को मिलाते हुए चलते हैं, लेकिन इसमें आपको एक एक को मिलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसी आंसर उसी ऑप्शन को मिलाइए जो सही है। वो कैसे पता करेंगे हम बता रहे। देखिए ज्यादातर क्या होता है प्रश्नों में, लगभग दोस्तों 99% प्रश्न में क्या होता है हम बता रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भाग वाला सिंबल होता है, जिस ऑप्शन में भाग वाला सिंबल रहेगा हम उसी ऑप्शन को पहले मिलाएंगे। ठीक है, पहले में देखिए भाग वाला सिंबल है पहले, तो पहला ऑप्शन, फिर उसके बाद से ऑप्शन नंबर सी में यहां पे देखिए भाग वाला है, तो फिर हम ऑप्शन नंबर सी को मिलाएंगे। ए से नहीं अगर आंसर निकलेगा तो हम क्या करेंगे, सी को मिलाएंगे। ठीक है, भाग वाले सिंबल से क्या होता है, 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 1 ही % ऐसा होता है दोस्तों क्वेश्चन कि आपको प्लस और गुने या प्लस और माइनस को चेंज करना पड़े, अदर ऑप्शन को चेक करना पड़े। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा जिस ऑप्शन में भाग वाला सिंबल होगा उसी ऑप्शन को आप पहले मिलाएंगे। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं, आप क्या करिए, चेंज करिए, भाग और गुने को क्या करिए दोस्तों आपस में बदल दीजिए। देखिए जहां पे भाग है वहां पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और जहां पे गुना है वहां पे कर देंगे भाग। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये देखिए अब यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 प्लस, अब यहां पे देखिए पहले यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए ये कैसे सॉल्व होता है, बोडमास रूल के अनुसार। बोडमास रूल में पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। इसे भी नोट कर लीजिएगा नहीं पता हो तो। ठीक है, तो 2 से भाग जब करेंगे 12 में तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 गुने 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 के 18 हो जाएगा। तो ऐसे लिख लीजिए 5 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 18, देखिएगा यहां पे हो जाएगा 5 प्लस 18, फिर माइनस क्या होगा 6 बराबर 17। देखिए इसको सॉल्व करने पे बराबर 17 आ रहा है कि नहीं, 5 और 18 देखिएगा, 5 और 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, बोडमास रूल के अनुसार जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। 5 में 18 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 23, और 23 में से दोस्तों 6 जब कम कर देंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये 17 बराबर 17 हो रहा है, यानी समीकरण सही है। किससे दोस्तों सही हो रहा है समीकरण, भाग और गुणे को भाग और गुणे के जो सिंबल है उसको आपस में बदलने से, यानी पहले ऑप्शन सही क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऑप्शन दोस्तों भाग और गुणे यहां पे लास्ट में रहता तो हम पहले क्या करते, लास्ट वाले को ही चेक करते, या चाहे ऑप्शन नंबर सी को चेक करते। बस इसे नोट ये करिएगा, अगर जिस ऑप्शन में दोस्तों भाग वाला सिंबल रहेगा उसी ऑप्शन को हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता है, इसमें 4-5 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, समझिएगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में शामिल होते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे नोट जरूर करिएगा। और एक बात और बता दूं, ऐसे कभी भी प्रश्न आए तो छोड़िएगा नहीं और नोट करके जरूर लिखिएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस ऑप्शन में भाग वाला सिंबल रहेगा उसी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। ऐसे भी प्रश्न हमेशा आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं। छोड़ने
छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बता रहा हूं। पहले प्रश्न को पढ़िएगा, रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1 2 3 से अभिप्राय गर्म फिल्टर्ड काफी, 3 5 6 से अभिप्राय बहुत गर्म दिन और 5 8 9 से अभिप्राय दिन और रात से है। बताएं कि बहुत के लिए कौन सा अंक है, यानी बहुत के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है ये बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये देखेंगे दोस्तों, यहां पे देखिए पहले तो समझ लीजिए 1 2 3 इसका मतलब है गर्म फिल्टर्ड कॉफी, यानी ये जरूरी नहीं है कि 1 के लिए गर्म है और 2 के लिए फिल्टर्ड है और 3 के लिए काफी है, ऐसे आप नहीं सोचेंगे। इसके लिए अगल बगल कहीं से भी बदल के लिखा है, बस आपको ये क्या करना है, पता करना है। पता कैसे किया जाता है, दो चीजों को कंपैरिजन करके तीसरी चीज आपकी निकलती है। समझिएगा समझिएगा क्या करना है, दो चीजों को जब कंपैरिजन करेंगे तो एक का आंसर आएगा। कैसे कंपैरिजन किया जाता है हम बता रहे, देखिए तुलना करना है, समझिएगा क्या पूछ रहा है प्रश्न में। आप देखेंगे क्या पूछ रहा है, बहुत के लिए, किसके लिए दोस्तों पूछ रहा है, बहुत के लिए। तो देखिए बहुत कहां पे है, तो बहुत देखेंगे यहां पे है बहुत, ठीक है, बहुत यहां पे है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए बहुत के साथ और कौन कौन से यहां पे शब्द जुड़े हैं, तो बहुत के लिए देखेंगे, बहुत के बाद गर्म है और दिन है, तो गर्म को क्या करिए दोस्तों, आप ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। और गर्म देखिए कहां है, गर्म देखेंगे ऊपर भी है, तो गर्म यहां पे भी ट्रायंगल बना लिए। अब देखिए दोनों में अंक कॉमन कौन है, इसमें देखेंगे 1 2 3 है, इसमें 3 5 6 है, तो देखेंगे दोनों में 3 है, तो इसमें 3 है तो 3 पे ट्रायंगल बना लीजिए, इसमें भी 3 है तो 3 पे ट्रायंगल बना लीजिए, यानी गर्म के लिए क्या होगा 3 होगा। अब क्या है दोस्तों, दिन है, तो दिन को क्या करिए इस तरह से वर्ग बना लीजिए, ठीक है, दिन यहां पे। और दिन देखिए कहां पे है दोस्तों, दिन देखेंगे नीचे वाले में यहां पे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी 5 8 9 और 3 5 6 दोनों के जो अंक है उसमें कंपैरिजन करिए। 5 8 9 और 3 5 6 में कॉमन क्या है, तो देखेंगे 5 है, 5 के यहां पे है तो यहां पे भी एक क्या बना लीजिए, एक स्क्वायर बना लीजिए, और यहां पे भी 5 है तो स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। यानी दिन के लिए क्या होगा, 5 होगा। देखिए गर्म और दिन के लिए तो हम पता कर लिए, बचा क्या दोस्तों, यहां पे बहुत बच गया, और इसमें अंक बहुत के लिए में क्या बचा है दोस्तों, देखेंगे 6 बचा है, तो बहुत के लिए क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। यानी इस बहुत के लिए दोस्तों कौन सा अंक यूज किया गया है, तो 6 यूज किया गया है। तो देखिए 6 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा नहीं दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल होता है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम जब देंगे दोस्तों तो एक प्रश्न इस टाइप का जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है यही प्रश्न भी आ जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत के लिए 6 डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं अगर ये सेम क्वेश्चन है तो, क्योंकि रेलवे में क्या होते हैं लगभग 70 से 80% क्वेश्चन तो रिपीट कर जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में होते हैं वही सेम के सेम पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि प्रश्न जब 8 बार 10 बार रिपीट होते हैं तो उसका मतलब क्या है, प्रश्न 8 बार 10 बार पूछा गया है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इस बात को समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले भी बताए हैं, ठीक है। जब हम आपको लिए दोस्तों क्रैश कोर्स चला रहे थे, क्रैश कोर्स में ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर बताए हैं, ठीक है। पूरी कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, जो थ्योरी होती है पूरा क्लियर कर दिए हैं कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो आप क्रैश कोर्स वाले एक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसकी लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। मैथ्स के और रीजनिंग की क्रैश कोर्स हम चलाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चली है, कोई उसके लिए आपको कहीं से पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं थी, फ्री में पढ़ाए, ठीक है। तो उसे आप लोग जरूर देखिए। हम देखते हैं आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं ना, फ्री वाले क्लासेस नहीं देखते हैं, जो यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करके जो बहुत से टीचर हैं आप और ऐप पे अपलोड कर देते हैं, उसके लिए 499 999 रुपए वसूल लेते हैं, तो उनकी आप लोग कोर्स लेके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है। फ्री में ये ना सोचिएगा कि हम गलत पढ़ाते हैं, फ्री में भी दोस्तों हम उनसे 1 लाख गुना बेहतर पढ़ाते हैं, ठीक है। आप कंपेरिजन भी कर लीजिएगा किसी के भी क्लासेस से, ठीक है। तो यहां पे ये ना सोचिएगा कि फ्री में गलत चल रहा है, जो फ्री में हम चला रहे हैं वो उनके पेड में नहीं मिले
मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, मन लगा के अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए। पहले प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए पहले प्रश्न को। प्रश्न है बी पी का पति है, क्यू ई का अकेला पोता है, जो डी की पत्नी है और पी की सास है, बी का डी से रिश्ता क्या है। अब यहां पे समझिएगा, यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंटों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। क्या होता है, कंफ्यूजन। कहां पे होता है, यहां पे तो समझ में आता है बीपी का पति है, और यहां पे बोलता है दोस्तों क्यू ई का अकेला पोता है, क्यू ई का, किसका, ई का अकेला पोता है, जो डी की पत्नी है। कौन पत्नी है, डी की, ई पत्नी है, ये ई पत्नी है डी की, यहां लिख रहे हैं ना, जो डी की पत्नी है। यहां पे से पढ़िएगा, जब ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर दिखेगा। यहां बोल रहे हैं क्यू ई का अकेला पोता है, जो डी की पत्नी है, डी की कौन पत्नी है, ई, और बोल रहा है पी की सास है। पी की सास दोस्तों कौन है, पी की सास कौन है, ई, ई ही तो सास है, ई के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं बी का डी से क्या रिश्ता है, तो इसको हम ग्राफ से बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, समझिएगा। यहां बोल रहा है बी पी का पति है, बी क्या है दोस्तों, ये बी जो है किसका पति है, पी का पति है। ये पी का पति है तो प्लस, और पी पत्नी हो जाएगी माइनस। ठीक है, बी पी का पति है, क्लियर है। अब यहां पे पढ़िएगा, दूसरा वाला लाइन समझिएगा। दूसरा वाला लाइन है क्यू ई का अकेला पोता है, जो डी की पत्नी है और पी की सास है। पी की सास है यानी कि पी की सास का मतलब क्या है, समझ रहे हैं, पी की सास, पी की सास मतलब बी की मम्मी। यहां पे सास है तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। कौन सास है दोस्तों, ई। ठीक है, ई किसकी सास है, पी की। यहां पे पढ़ लीजिएगा एक बार, क्यू ई का अकेला पोता है, जो डी की पत्नी है और पी की सास है। पी की सास है कौन दोस्तों, ई, पी की सास है, और किसकी पत्नी है दोस्तों, ये डी की पत्नी है। किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। और क्यू क्या है दोस्तों, ई का अकेला पोता है। अकेला पोता है मतलब ये पी का क्या होगा दोस्तों, क्यू पुत्र होगा। किसका पुत्र दोस्तों, पी का, और बी का भी पुत्र होगा, क्योंकि बी और पी पति पत्नी है। समझ रहे ना, ये चीज क्लियर हो गया। यानी इसका फिगर कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। अब देखिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है, बी का डी से क्या रिश्ता है, यानी ये जो बी है दोस्तों, ये डी का क्या लगेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बी जो है पी का क्या है दोस्तों, पति है, और ये पी इसकी पत्नी है और ई इसकी सास है। तो पत्नी की सास कौन लगती है दोस्तों, मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी की सास कौन लगेगी, आपकी मम्मी, और आपकी मम्मी के पति आपके क्या लगेंगे, आपके पिताजी, और पिताजी से आपकी संबंध क्या होगी, पिताजी के आप क्या लगेंगे, बेटा। आंसर होगा बेटा। कुछ नहीं करना है, बस अपने से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, आंसर इसका क्या होगा, बेटा। तो बेटा देखिए किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात को ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट अभी ई बुक को नहीं लिए हैं, तो ई बुक दोस्तों आप लोग लेके जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को उस ई बुक में शामिल किया गया है। उसे आप लेके पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड उसमें मिल जाएंगे, जो ज्यों का त्यों उसमें दिया गया है। ठीक है, तो उसे लेके पढ़िए, रट के जाइएगा दोस्तों। उसे आप पढ़ लेंगे तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन वहां से तैयार हो जाएंगे जो रिपीटेड है। ठीक है, तो उसे आप क्या करिए, एक बार लेके जरूर पढ़िए। अभी तक नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट में किसी प्रकार की समस्या होती है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट क्या है, कमजोर छात्र है, तो उनके लिए बता दें दोस्तों, अगर आपकी बेसिक मैथ कमजोर है तो आप सेकंड वाले चैनल से जुड़ जाइएगा। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप क्या करेंगे, आप चैनल पे भी, यूट्यूब पे भी जाके एग्जाम फिनिशर सर्च कर सकते हैं, और सर्च करके चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि वहां पे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और हम आपको बता दें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
उस चैनल पे बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, जैसे भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना, गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, तिर्यक गुणनखंड करना, पक्षांतर करना, ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सब चीज वहां पे क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, तो उसे एक बार आप लोग जरूर पढ़िए। परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, उसे भी आप लोग जरूर पढ़िए। उस चैनल से भी आप लोग लाभ उठाइए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे लाखों स्टूडेंट लाभ उठा रहे हैं, आप भी जरूर उठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचों क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं। पहले प्रश्न को एक बार अच्छे से समझिएगा। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों पांचवा, निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इस तरह से घिरी हुई आकृति को बताना है कितने हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे समझिएगा। आप पहले वो एक एक गिन लीजिए, देखिए आसान तरीका बता रहे हैं, यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, एक एक कितने हैं? 6। अब क्या करेंगे, दो दो त्रिभुज को मिला के देखिए कितने बन रहे हैं। दो दो त्रिभुज का मतलब यहां पे पेन चला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला काउंट करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों? एक ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले रेखा से भी बनेगा, यानी ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर इस वाली रेखा से भी, समझ रहे हैं ना, दो दो इस तरह से यहां से, यानी कि 2 यहां से हो गए, 2 यहां से हो गया, समझिएगा, सॉरी 2 नहीं, यहां 2 2 तो पहले आप काउंट कर लिए, 2 2 को मिला के ये एक एक बना है, एक यहां से बना है, एक यहां से बना है, एक यहां से, 3 ऐसे बन गए, तो यहां पे 6 3 9, टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, 9 हो गए। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आप 3 3 त्रिभुज को देखिए, 3 3 त्रिभुज का कहने का मतलब है इस पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले से, ये जो पेन चल रही है ध्यान दीजिएगा, इस तरह से यहां से ये वाला गया, कितना हो गया दोस्तों? एक ये हो जाएगा। ये 3 3 त्रिभुज के मिला के, एक इधर से हो गया और एक दोस्तों इधर से हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से होगा, यानी इस वाले पॉइंट से कितना बना? 2 बना। इसी तरह से इस वाले पॉइंट से भी क्या होगा? 2 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों? एक इस साइड से बन गया और एक दोस्तों क्या होगा आपका इस साइड से बनेगा, 2 यहां से भी बनेगा और 2 दोस्तों क्या होगा इस वाले पॉइंट से भी बनेगा, बनेगा ना? बनेगा। ठीक है, तो ये 2 2 मिलके कितना हो जाएंगे? ये 3 2 3 6, ये 6 हो गए, तो 9 6 15, 9 6 कितना होता है दोस्तों? 15। 15 हो गए त्रिभुज, और एक त्रिभुज क्या होगा दोस्तों? बड़ा वाला, जिसके अंदर सभी त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहां पे कलर चेंज कर देते हैं, देखिएगा ये वाला जो है बड़ा वाला, जिसके अंदर सभी त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला। तो 15 प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 16, यानी टोटल कितने इसमें त्रिभुज हैं? 16। तो 16 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया? तो नहीं आया तो एक बार और समझाते हैं, और उम्मीद करते हैं आप समझ भी रहे होंगे। देखिए कलर चेंज कर देते हैं, फिर समझाते हैं, समझिएगा। एक बार और समझा देते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप इस वाले फिगर को एक बार निकाल लीजिए, ठीक है, इस वाले फिगर को बाहर कर लीजिए, जो ये वाला फिगर है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से है ना। इस वाले फिगर को हम क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं? 1 2 और एक बड़ा वाला जिसके अंदर ये बन रहा है, तो टोटल कितने हैं इसमें? 3 है। ठीक है, इसमें 3 हो गए, ऐसे समझिएगा। तो इस वाले में भी क्या होगा दोस्तों? इस वाले में भी कितना होगा? इसमें भी 3 होगा, और जो ये वाला फिगर है दोस्तों, इसमें भी क्या होगा? 3 होगा। 3 3 6 3 9, टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो गए? 9। अब आप क्या करिए दोस्तों, 9 हो गए, अब इसको कलर चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। 9 हो गया, फिर यहां से ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट से क्या होगा? इस तरह से बनेगा त्रिभुज। एक ये हो गया, एक इधर से बन जाएगा, ठीक है, ये वाला समझिएगा, ये वाला। तो इस वाले पॉइंट से 2 बनेगा, इस वाले पॉइंट से भी 2 बनेगा, इस वाले पॉइंट से भी 2 बनेगा, तो 2 3 6, ये 9 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। और एक दोस्तों बड़ा वाला जिसके अंदर सभी त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, ये जो जिसके अंदर सभी बन रहे हैं, तो 15 प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। यानी टोटल कितने त्रिभुज हैं इसमें दोस्तों? 16 त्रिभुज है। 16 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहले में। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात और बता
दूं, जितने भी नए स्टूडेंट टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी वीडियो की आपकी लिंक मिल जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से भी मिलती रहेगी। जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, जो पीडीएफ होते हैं, वो भी हम शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए, थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? आप एसएससी मेकर चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें 38 वीडियोस है। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें भी क्या है, 38 वीडियोस है। ये वीडियो कैसी है दोस्तों? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया, वैसे वैसे दोस्तों चैप्टर बाई चैप्टर हम सारे चैप्टर की क्रैश कोर्स में कवर किए हैं, पूरी कॉन्सेप्ट बताए हैं, पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन कवर कराए। तो क्रैश कोर्स अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए, उसे देखकर ही एग्जाम दीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। और जो क्रैश कोर्स में कुछ चैप्टर रह गए हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको हम प्रैक्टिस सेट में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के भी आप सभी पार्टों को जरूर देखिए। और अगर आपके पास थोड़ी सी टाइम है, एग्जाम जल्दी नहीं है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो प्रैक्टिस के तौर पर दोस्तों मैथ्स ऑल वीडियो और रीजनिंग ऑल वीडियोज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। मैथ्स ऑल वीडियोज में 339 और रीजनिंग ऑल वीडियोज में 334 वीडियो है। ये क्या है दोस्तों? ये भी रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जैसे रेलवे आप सिलेबस में क्वेश्चन देखेंगे, उसी प्रकार से इसमें भी हम क्वेश्चन कराए हैं। तो इसे भी आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे जरूर देखिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके 80 से 90% क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। जो 10 से 20% दोस्तों क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आपके 100% की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, मन लगा के अच्छे से तैयारी करना है। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कहीं समस्या होती है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए, उस चैप्टर से भी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे। बस आपको करना क्या है, अच्छे से तैयारी करना है। तो अच्छे से पढ़िए, कहीं समस्या हो रही है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और ई बुक अभी तक नहीं लिए हैं तो उसे भी जरूर ले लीजिए। ले लेंगे दोस्तों तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि सारे उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।